तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि कैरियर गाइडेंस है क्या आखिर? आप सभी लोगों को बुलाया, आपने देखा होगा, क्या पता क्या करेंगे। तो मेरे को आप में से जो भी हैं, केवल स्कूलिंग वाले, कॉलेज को छोड़ के कैरियर है क्या आखिर? कोई बता सकता? हिम्मत कीजिए, बताओ। शर्माए नहीं। लक्ष्य मतलब आपको अपने जीवन में कौन सा बिजनेस, नौकरी या जो भी है धंधा क्या करना है, मुझे क्या करना है, वो है कैरियर आपका। और उसको कैसे करना है वो है हमारी ओर का विषय कि हम कैसे करेंगे आप उसको। आपका कोई लक्ष्य तो आपने बना लिया, आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे जालोर जाना है, पर आपको ये ध्यान नहीं है कि बस स्टैंड कहाँ है, किस साधन से मैं जाऊंगा, कहां पर मुझे बस बदलनी पड़ेगी, डायरेक्ट जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसी तरीके के जब भी आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसका भी अपना एक स्टेशन है, उसका अपना एक बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, प्लेन, जैसा भी आप माध्यम चुनेंगे उसके माध्यम के अनुरूप आप उस जगह पर, उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो उन सारी विषय वस्तुओं को हम सुबह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, काफी मेरे साथियों ने आपको बताया है। इसके साथ साथ में आपको कैरियर गाइडेंस के तौर पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि फ्लो चार्ट बन जाए, और मैंने जानकारी में आया कि फ्लो चार्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी। मेरा साथियों से निवेदन रहेगा कि सर्वप्रथम जो भी बच्चे हैं उनको कैरियर गाइडेंस का एक फ्लो चार्ट मिल जाए एक पेज पे। सभी कंबाइन करके हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट तक ये कैरियर गाइडेंस का फ्लो चार्ट आप लोगों को मिल जाए, तो आपको पता लगे कि मुझे इसमें से कौन से बस स्टैंड से चढ़ना है और मैं वहां कहाँ जाऊंगा। तो आपको पता लगेगा कि इसके विभिन्न गंतव्य स्थल रहेंगे, आप कहाँ उतरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, और इस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्यों? अब आप अपने जैसे बहुत सारे लोग इधर भी रह रहे हैं अपन, और उधर भी अपना खेत है, क्या आपने में से किसी को कह दिया जाए वहां उस खेत पे जाना है, आप जा सकते हैं क्या? हा? नहीं जा सकते कि जा सकते हैं? कोई बताए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस खेत से उस वाला है, जैसे हमारा इस तरीके के हमारे सभी भाइयों का उस तरफ भी है। यहाँ से किसी को कह दिया जाए पालड़ी जाना है या कूड़ा जाना है तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, स्टूडेंट्स, है ना? जा सकते हैं? नहीं जा? जी जा सकते हो आप उस तरफ होंगे। हाँ, तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मैं जा सकता हूँ। कैसे जा सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 लोगों के बीच में मिलता रहे, भाई कूड़ा मार्ग हो ही जाए, जानते नहीं है तो अपन यही करते हैं कि हाँ हो ही जाए, जगह जाए कि हमें कोई विजय रास्ता तो नहीं होगी भाई अटे जा रहा हूँ। तो ये अपना एक निर्धारित नियम होता है कि मैं उस तक पहुंचने के लिए विभिन्न लोगों का, माध्यमों का उपयोग करूंगा। पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी से भी जा रहा हूँ, तो ये स्थिति है। आप बॉम्बे जाने वाले व्यक्ति यहाँ से थोड़ी, वहां से आपको नक्शा बना के देते हैं यहाँ से चढ़ना और वहां उतरना। 10 जगह व्यक्ति पूछता है, वहां उतर जाता है, फिर टैक्सी वाले को पूछता है कि भाई मेरे को वहां जाना है, एड्रेस बताता है, फिर वो उस जगह पर आपको पहुंचा देता है। इस तरीके से आपको ये एड्रेस निर्धारित हो। सुबह से हम कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं, विभिन्न तरीके की प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके अंदर से आपको किसी न किसी एक गाइड के माध्यम से आपको सर्विस स्टेज पर पहुंचना है। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जहां आप अपना खुद का धंधा कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरतें होती है, वो आप अभी से कैसे करें। ये मात्र राजकीय सेवा के लिए नहीं है। कैरियर गाइडेंस का मतलब है आपका कैरियर, आपका जीवन कैसा बने, उस कैरियर को आप अपने जीवन को किस तरीके से संवार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी सेवा। हाँ, सरकारी सेवा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान का प्राथमिक पायदान होता है राजकीय सेवा। वहां व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को विभिन्न लोगों से मिलना जुलना होता है, उसकी विभिन्न समस्या होती है। तो सर्वप्रथम उसको किसी न किसी राजकीय संस्थान पे पहुंचना होता है, और वहां पर यदि आपका कोई मिलने वाला हो, आपका जानकार हो, तो आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। अन्यथा आप 10 बार सोचोगे। पटवार भवन में भी जाना है या ग्राम सेवक जी के पास में भी जाना है, आपके ग्राम सेवक जी को कभी नहीं देखा हुआ है तो आप सोचोगे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे घर से दुकानों पे अब जाते हैं। पहले जैसे यहाँ अपने यहाँ बहुत कम दुकानें हुआ करती थी, और हमारे को कोई सामान लेने के लिए भेजते थे तो हम 10 बार संकुचाते थे। बड़ा अफसोस कि वहां जाके क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। ये भी एक आपके जीवन के पार्ट है जिनको आपको शुरुआती दौर से सीखना होता है। अब अपने पास में मात्र ज्यादातर सबका समय, मैं जहां तक देखता हूँ, ज्यादातर मोबाइल में बीत जाता है, ये देखा गया अक्सर। ये पर आप ये है कि इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें, ये ज्ञान का सागर है, अनुपम है।
पर आप उसका उपयोग कैसे करें ये आप पर निर्भर करता है। तो आज हमने ये जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा है, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप अपनी सकारात्मक बातें, आपके अंदर के सपने, उनको हौसला कैसे मिले, उस उड़ान को आप कैसे भरें, कहाँ टेक ऑफ करें, कहाँ टेक ऑन करें, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से अपने जो मेरा अपना लक्ष्य है वहां तक पहुंचूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि जैसा सभी वक्ताओं ने भी बताया कि सरनव का जब भी किसी भर्ती में नाम आता है, हर काम में लगता है कि सरनव बहुत आगे। ये मात्र सिक्के का एक पहलू है, सरनव बहुत पीछे। आधी आबादी महिलाओं की होती है, आप मानते हैं? आधी आबादी 50% महिलाएं होती, और उसमें से आज तक सरनव से राजकीय सेवा में एकमात्र ये मां साहब की लड़की सीमा आई है ना, सीधी भर्ती से। क्या असत्य है ये? सत्य है ये, जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो, एक ही है सरनव जो पूरे राजस्थान के अंदर रोल मॉडल के तौर पे अपना समाज देखता है, मात्र 50% पर। हम 50% में कुछ भी नहीं है, शून्य पे हैं, नंबर 1 है केवल हमारे पास। तो अभी ये अवसर है महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने का, जिसके माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लड़के दिशावर जा सकते हैं, लड़कियों की कल्पना नहीं कर सकते। लड़कियों के लिए जैसे अवसर है, आपने बताया बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर है, अपने सरनव से शायद बैंक में कोई नहीं है। पहले एक हेतराम जी गायणा साहब थे, और एक ये अपने पास में हंसराज, ठीक है, वो भी कोई क्लेरिकल ग्रेड में नहीं थे। तो मेरा आपसे आग्रह है विशेष तौर से बैंक वगैरह पर, इसमें जाएं कैसे, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वहां तक पहुंचे कैसे। आप जब बैंक में गए होंगे, आप में से कितने लोग बैंक में जा चुके हैं जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, बताएं। लड़कियों में से बताओ, बैंक कितने लोग बच्चों ने देख लिया है, बैंक कैसा होता है, बैंक देखा है? अच्छा ठीक है, इसलिए गए होंगे, है ना? इसलिए कौन सी बैंक में गए, क्या बैंक होती है, उस बैंक की क्या प्रणाली रहती है, ज्यादातर अपने को जानकारी नहीं लगती। लगता है एक लिखा हुआ होता है मैनेजर, फिर साइड में पूरे काउंटर लगे हुए, वहां बड़े आराम से काम करते हैं, सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, नोटों के बंडलों के ढेर लगे हुए है ना। पर आप उन तक कैसे पहुंचे? ऑथराइज होना पड़ता है, वही व्यक्ति पहुंच सकता है, भले कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, हम अंदर नहीं जा सकते। उनके लिए अपने जो नियम है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर चीज को प्राप्ति करने के लिए अपने कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं। अपना कैरियर गाइडेंस क्लास 6 से है ना, क्लास 6 से लेकर के जो भी है, तो मेरा क्लास 6 के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्लास 10 तक स्कूलिंग में क्या करना होता है, और उसकी नौकरी प्राप्ति करने के लिए क्या होता है। सामान्यतः कुछ नौकरियां हैं जो 10वीं के बाद होती है, बाकी सारी 12वीं के बाद ही होती है। तो एक आपका कॉमन चीज क्या होनी चाहिए, भवन कोई सा भी बनाओ, भले उस पे मंदिर बनाओ, भले उस पे मकान बनाओ, और कुछ भी बनाओ, उसकी हमेशा नींव बनाई जाती है। नींव कितनी गहरी होगी उतना ही भवन मजबूती के साथ में रहेगा। भले रेत के स्थान पर हो या गांव में हो, किसी भी जगह हो, पक्के स्थान पर हो। तो क्लास 6 से 8वीं तक या 10वीं तक, क्लास 6 से 10वीं तक बच्चे सुने, आपको क्या करना है। क्लास 6 से लेके 10वीं तक वालों को, कितने लोगों को गणित आ रही है? गणित आती है, सबके सब्जेक्ट पहली से ही है। इंग्लिश भी आपका पहली से, पहले 6 से होता था। तो क्लास 6 से लेके 10वीं तक के मैं आप में से बहुत सारे लड़कों को यहाँ खड़ा करवा सकता हूँ। आज यहाँ है नहीं, बाकी आप लोगों से संक्रिया जो सीबीएस साहब फरमा रहे थे, जैसे गणितीय संक्रिया है वो बहुत ही कमजोर है हमारी इस समय की। गणित बहुत सारे लड़कों की कमजोर है, मोबाइल हमें मार गया, क्योंकि हम जोड़ बाकी किससे कर रहे हैं, मोबाइल से करते हैं, गुणा भी उसी से कर लेते हैं, और भाग भी उसी से कर लेते हैं, और अपना भाग बंद कर देते हैं, है ना। तो गणित जैसे विषय को आप खुद मिलाएं। इसमें विशेष तौर से मेरे जो भाई हैं या जो भी अपने आप सभी बच्चों के संरक्षक हैं, उनसे आग्रह है कि आप इन लोगों को उलझाओ विभिन्न तरीके के सवालों में। आप अपने बच्चों को उलझाओ,
आपका बच्चा बड़ा है तो छोटे बच्चों को किसी न किसी को जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता है उसको उलझाओ कि भाई बेटा हमारे हिसाब करना हो, भले अपना हिसाब नहीं करना, यूं बैठा कि भाई हिसाब कर कि मैं केड़ो हिसाब के 20 मना के 20 छोकरा 20 मना के 20 रुपया कतरा तो मनक वही कतरा कन्ने कतरा रुपया पोती आ गई। मतलब पहले अपने यहाँ ऐसे मारवाड़ी में बहुत सारे सवाल होते थे जो बच्चे को गणित जैसे विषय के अंदर रुचिप्रद बनाने के लिए बहुत बड़े तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान होता है उसके पास जानकारी होती है, अनपढ़ भी जानकारी के बहुत बड़े भंडार है। हाँ, केवल अक्षर का ज्ञान नहीं है, बाकी सब कुछ आपके पास में ही है। हमारे पास तो केवल अक्षर और पेन है, बाकी ज्ञान संस्कार सब कुछ आप भरे हुए हैं। तो उनको आप इन छोटे बच्चों में किस तरीके से वितरित करें ये आपका दायित्व है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप उलझाएं इन बच्चों को ताकि इनको लगे अरे यार मेरे को तो यही नहीं आता, तो वहां बड़ा बच्चा संकुचाता है कि ये इनको आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे गणित के सवाल हैं जो अपने देसी पद्धति में काम में लिए जाते हैं और इन सवालों को क्लास 6ठी से लेकर के सभी बच्चों को पूछें। दूसरे 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश। इंग्लिश का जैसे आपने व्याख्याता साहब ने फरमाया था कि ग्रामर होनी चाहिए, आपके वोकैबुलरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी सबसे प्रमुख होती है। आप में से कितने बच्चे हैं जो एक दिन के अंदर 5 या 10 कोई वोकैबुलरी याद करता है? मीनिंग डायरी होती है तो वो विमल नाम की आती थी, शायद अब भी आ रही होगी, अभी भी आ रही है ना। आप में से कितने लोग हैं जो दिन में 5 मीनिंग याद करते हैं? 10 नहीं तो। अंग्रेजी मात्र 1000 शब्दों का खेल है। कितना? 1000। आपको ज्यादा जरूरत है तो 200 और जोड़ दो, 1200 वोकैब यदि आपकी है ना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप ब्रिटेन जाकर के बात कर सकते हैं, आप लंदन जाकर के बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? कुछ भी नहीं है। आप अंग्रेजी केवल 1200 वोकैब का खेल है। दूसरा बात यह है कि आप सुने विभिन्न, जैसे सबसे अच्छा माध्यम है रेडियो, क्योंकि उसके अंदर आपकी लत नहीं लगती। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, और जहां दिखाई देता है वहां हम खराब हो जाते हैं। अपने घरों में कई सारे लोगों के पास रेडियो होंगे, लेकिन लोग बच्चों की बुरी आदतें नहीं पड़ी। क्यों? दिखाई नहीं देता था और सुनाई देता है, तो सुनाई हमेशा अच्छा ही देता है और दिखाई व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से देता है। मोबाइल की आपको लत लगी, मोबाइल के अंदर भी ये सारे उपयोग हैं। आप उसके अंदर वोकैबुलरी सीखें, टेंस करें, उनका ट्रांसलेशन करें। गणित का कोई पाठ नहीं आ रहा है तो फट से चालू कर लिया, यूट्यूब चला लिया, बहुत सारे उपयोगी हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, किताब खोल के अंदर मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं। माता पिता खुश हैं कि बच्चा पाठ पढ़ रहा है, जबकि बच्चा गेम खेल रहा है, शिनचैन को देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है। छोटे छोटे घर गांव तक गलियों में डोरेमोन पहुंच गया और गणित और विज्ञान बाहर होली, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं रही। जब डोरेमोन सो रहा है और बच्चा अपना जाग रहा है, क्यों? रात को देखा कि 12 बजे तक बच्चा तो पढ़ रहा था हमारे, अरे बच्चा पढ़ नहीं रहा था, वो तो यूट्यूब देख रहा था। तो इन चीजों पे थोड़ा सा आप वॉच रखें, बच्चे को बार बार टोका नहीं, इधर उधर से आप अपनी टेढ़ी नजरों से देख लें कि वो क्या कर रहा है। 1-2 बार पकड़ा जाएगा तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मामला गड़बड़ है। आज तो केवल टेढ़ी नजरें ही हुई है, कल हो सकता है टेढ़ा हाथ हो जाए, है ना। तो अपने आपको भी नजर में रहेंगे और बच्चों को भी लगेगा कि गलत पकड़े गए, इसलिए थोड़े सावधानी से रहें। पहले के टाइम में तो क्या छोटे बच्चे होते तो शक्कर खा के काम चला लेते थे, अब तो क्या है मोबाइल को ही खा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा सा इससे बाहर आए। कैरियर गाइडेंस के विभिन्न स्टेप्स वगैरह के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया गया है। मैं विशेष तौर से चाहूंगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक के इंग्लिश, गणित और विज्ञान, ये 3 आधार स्तंभ है। चौथा स्तंभ आपका सामाजिक। सामाजिक है, आप भले ही वहां राणा प्रताप जी को नहीं पढ़ सके तो कोई नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुन लें, वही आपका सामाजिक है। राजनीति विज्ञान आप नहीं पढ़े, घर के परिवार के जब भी बच्चे परिवार के कोई मेहमान आए बातचीत कर लें, उनको सुन लें, ये आपका राजनीति विज्ञान है। जियोग्राफी आप जहां भी जाएं अपने खेत के किनारों को देख लें, उसमें क्या फसल खड़ी है,
किस टाइप की है, इसके लिए क्या जरूरत है, ये आपकी ज्योग्राफी है। इस तरीके से ये तो आप सारे कर सकते हो, लेकिन गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं इनको कैसे तैयार करूं। ये आपका आधार स्तंभ है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि क्लास 12th तक गणित, हिंदी और इसके साथ में जैसे भाषा के अंदर अपने सबसे बड़ी समस्या है हिंदी को लेके। इंग्लिश अपने को आती नहीं लिखनी, इंग्लिश तो क्या नहीं आती लिखनी, और हिंदी नहीं आती बोलनी। तो अपन तो थे जैसे कि थे, है ना। फिर अपने क्या फर्क रहा, 12 साल 14 साल क्लास कॉलेज कर चुके हैं, और बोलने का कहते हैं कि हिंदी के अंदर कह दिया जाए 15 मिनट बोले तो हाथ पांव फूल जाएंगे, 5 मिनट आप बोल नहीं सकेंगे, बोल लेंगे तो उच्चारण सही नहीं होंगे। इन चीजों को आप अभी से ग्रहण करें, क्लास 6 से ही ये ग्रहण कर लें कि भाई च क्या है, स क्या है, सारे स है, उसका आपके माध्यम देखने का क्या, ये तो चम्मच वाला स है, ये छतरी वाला है, गलत। आप वाला क्या है, कुछ भी नहीं है, जो है आप उसका उच्चारण करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो उच्चारण स्थानों को आप आगे बढ़े, कॉन्फिडेंट रहते हैं। अपने बच्चे बाहर जाके 2-4 शब्द बोलते हैं, फट से दूसरे लोग पकड़ लेते हैं, व्यक्ति बड़ा कॉन्फिडेंस लूज करके अपने रास्ते को बदल के लगता है कि भाई वो तो कहाँ गया था, कि जयपुर भेजा था, अब तो यार ये भी कहाँ है, कि अभी तो वो तो बॉम्बे चला गया, 2 दिन बॉम्बे काम करता है, वहां पर भी जरूरत होती है। आप कोई सा भी करें, बिजनेस करें, नौकरी के लिए तैयारी करें, सब जगह आपको भाषा पर पकड़ जरूरी है। यदि आपकी भाषा पर पकड़ है तो पहले दौर में आप अगले वाले को चित कर दोगे। तो भाषा का पावर आपका सबसे बड़ा पावर है, और वो पावर है शब्द शक्ति से। तो शब्द शक्ति शब्दों से आती है, तो शब्द आपके पास होने चाहिए। अपन को कहना कुछ और है, बा को काका कह देते हैं, काका को बा कह देते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। फिर कहते हैं छोड़ो, हम क्यों छोड़ो, क्योंकि जानकारी नहीं है। बहुत सारे पूछते हैं कि वो बा है, कि थोड़ी देर बाद में पूछता है, नहीं वह तुम्हारा काको लगे, अरे तार काको नहीं है भाई, बा है, हा? कोई बा होता है और उनसे उनके पिताजी से वो छोटा लग रहा है, तो नहीं वो तो काको है, इतना छोटा है इनके। ये जानकारी है जो आप घर पे पूछे, है ना। घर परिवार पेटी और नॉमीज याद रखो, ये आपकी मेमोरी बढ़ाता है। हो सकता है ये किताब स्कूल में कोई काम नहीं आएंगे, पर आपके कैरियर में जरूर काम आएंगे। कैरियर में आपके ये सारी चीजें काम आएगी। आप सुनना भी सीखें, बोलना भी सीखें। अब आप में से कितने बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर के जो कभी कबड्डी खेले? कबड्डी खेले हो? कब खेले? कितने खिलाड़ी होते हैं एक पाले में बताओ? हाँ? और वॉलीबॉल में एक्स्ट्रा कितने होते हैं? अच्छा, कबड्डी खेलने जाता है उसको क्या कहते हैं? सब खिलाड़ी तो है। जो बोलने जाता है कबड्डी कबड्डी करके, उसको क्या कहोगे? प्लेयर तो सारे हैं। प्लेयर और खिलाड़ी एक ही बात है ना। हाँ, रेडर। और जो वहां पकड़ लेगा उसको कैचर। कैसर नहीं, अब ये मामला भाषा का है। ठीक है। खेत अपने सुनसान पड़े हैं, अंदर खिलाड़ी कहीं नहीं है ना। कतरा खेलो, कोई खेलो? कतरा महीना पहले खेले? लॉकडाउन। अच्छा, तो कैसे खेलें? क्रिकेट। क्रिकेट ठीक है, गेम कोई इशू नहीं है, पर बात यह है कि कबड्डी और ये आपके स्वास्थ्य वर्धक गेम है, जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाती है। दूसरी बात, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ाती है। तो मार गड़ी बीजी दवा बंद हुई है, चालू है कटे तो को कटा कर गई। बाकी मैंने तो नहीं लागतो, मैंने तो कही हूँ कि घर छान मारे किसी की आने लगी। पालड़ी में है। ठीक है, बढ़िया बात है। जहां पर भी हो, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरी बात, अब मार गड़ी है ना, जितनी मार करती है उससे ज्यादा आपके अंदर सहनशीलता लाती है ना। नीतर तो पे कहा है कि टपको दिए तो मोर छोकरा किकर मारे, लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये सहनशीलता बढ़ाती है आपकी, ताकि अपन सुनना सीखें और सुनाना भी सीखें। अन्याय नहीं है, ये बच्चों की सहनशीलता है जो आपके भविष्य में आगे बहुत बड़ी काम आती है। ऐसे अपने को लगता है ये कोई काम की नहीं है, तो अज्ञान की काम कोई काम की नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, बड़े काम की है। आप अपने दूसरे बच्चों से, लोगों से सामंजस्य कैसे बिठाना, कैसे उनसे बात करना,
कैसे जब मारदेड़ी पड़ी तो कैसे किसी को पाले में फंसाना, ये सारे दांव पेच आप इन्हीं गेमों से ही खेलते हैं, ठीक है ना। फिर वो दांव पेच आप पता नहीं खेल की जगह कहीं और उपयोग ले लें, वो एक अलग बात है। तो ये सारे दांव पेच वहीं से सीखते हो, तो ये जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ में जरूरी है आपकी पढ़ाई, इससे आपका पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, क्यों माइंड एकदम तरोताजा हो जाता है। दूसरी बात यह कि आप इतने हार थक जाते हो कि चलने फिरने की स्थिति नहीं होते, तो फट से किताब पकड़ लेते हो और जाकर के फटाफट देखते हैं किताब करें। अच्छा, होमवर्क कितने, होमवर्क की कॉपियां वगैरह चेक होती है सभी की? अच्छा, अभी लॉकडाउन को छोड़ के बाकी बाकी क्या हुआ कि बहुत सारी स्कूलों में स्थिति ये आ गई कि क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चे कोई होमवर्क नहीं करते। क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? असत्य कितना %? बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते, जबकि सत्यता यह है कि हमें होमवर्क करना चाहिए। आप यदि 12वीं तक ये चीजें सीख लो, 12वीं तक की आपके पास में सारी किताबों की जानकारी है, तो आपके लिए कोई कंपटीशन भारी नहीं है। भले ही आप आईएएस की तैयारी करें, आरएएस की तैयारी करें, बैंकिंग की करें या किसी की भी करें, किसी की भी करें, पुलिस की करें, फॉरेस्ट की करें, किसी की भी तैयारी करें, 12वीं तक की किताबों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं ऐसे बच्चों से कई बार मिलता हूँ और सामान्यतः पूछता हूँ कि भाई 12वीं में तारे कितना सब्जेक्ट था? कि कई तो जना के हमारा तो 5 सब्जेक्ट था, कई जना के 7 था, कई के 6 था। उनको पता ही नहीं कि 12वीं में सब्जेक्ट कितने थे। सेकेंड ईयर आगे या फर्स्ट कर ली होगी। नहीं साहब, मैं तो 12वीं करें छोड़ी। अच्छा, 12वीं करें छोड़ी, ठीक है भाई, ठीक है। बात यह है कि हमें जानकारी में कितने कमजोर है, 12वीं का ये ध्यान नहीं, हमने 12वीं कर ली कि इसको सीनियर भी कहते हैं, ये हमारी जानकारी का अभाव है। तो इस जानकारी को आप बढ़ाएं, किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ें। अब रही बात किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्लास 12 तक की सारी किताबें याद होनी चाहिए। सारी याद का मतलब ABCD से नहीं है, सारी याद का मतलब है आपको उसकी जानकारी है, उससे संबंधित सारी परीक्षाएं जो होती है वहीं से आते हैं सवाल। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं, तो उनको तौर तरीके होते हैं। ज्यादातर एक IAS, एक RAS और एक दो और एग्जाम्स है जिसके अंदर रिटन होता है, लिखना होता है, बाकी के अंदर कुछ भी नहीं करना होता है। सवाल भी सामने, उत्तर भी सामने। अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये इसी गाय का बछड़ा है, इतनी सी जानकारी रखनी है। किसी व्यक्ति के पास 100 गायें हैं और वो 100 गायों के बछड़ों को जानता है कि ये इस गाय का बछड़ा है। जिसके पास 100 गाय होगी वो जानता होगा ना, हा? या जिसके पास 100 बकरियां होगी या 100 भेड़े होगी तो वो जानता होगा कि ये बच्चा इसका है। तो 100 सवाल है तो 100 सवालों के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये इसका बच्चा है। केवल आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। पर ये जानकारी आपके अंदर आएगी कब? जब पढ़ेंगे। और आज का युग ज्ञान का है और ज्ञान के माध्यम से आप अर्थ तक पहुंच सकते हैं। अर्थ का मतलब तो ध्यान है। अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ कहते हैं अपने धन को, ठीक है। तो ज्ञान है तो धन है। आप ज्ञान से धन नहीं, धन ला सकते हैं पर धन से ज्ञान नहीं ला सकते। ज्ञान तो आपकी मेहनत से ही आएगा। सुबह से शाम तक आपको तपना पड़ेगा। आपके अपने निर्धारित शेड्यूल होंगे जिसमें सुबह आप उठ लिए टाइम पे, फिर आपने थोड़ा बहुत योगा वगैरह जैसा आप बताया, योगा करना चाहिए। 5 मिनट ही आप कीजिए, मन तंदुरुस्त रहता है। नहाए धोए हमेशा। सभी के आग्रह है कि समय पर बच्चे नहला धुला दिए जाए या खुद ही नहलाएं, खुद ही नहा लें, समय पर स्नान करके तैयार होके सुबह के समय आप 2 घंटे भी पढ़ लें, फिर आप मोबाइल भी देख लें, कोई इश्यू नहीं है ना, घंटा पर उसमें भी ऐसा है कि आपके ज्ञानवर्धक चीजों को देख लें, फिर उसके बाद में आप अपने होमवर्क को कर लें, फिर आप अपने घर परिवार पड़ोसी जो लोग हैं उनके वहां पर भी जाएं, 2 मिनट उनसे बात करें, फिर आपका फिजिकल गेम होता है उसको भी खेलें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बच्चा तो के पढ़ने में तो ठीक है, पर रोज सर्दी जुकाम वह रहो, डॉक्टर पाड़े ले जाना पड़े, हमको टाइफाइड हो रहा। ये टाइफाइड होना, सर्दी जुकाम होना,
ये सामान्यतः अपने काम लापरवाही से ही होते हैं। तो इनकी तरफ आप विशेष तौर से ज्ञान रखें और इसका ध्यान भी रखें। कैरियर गाइडेंस की जहां तक बात है, मैं विशेष तौर से अच्छा मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आप कैसे आया जाता है, तो 10वीं तक तो आपके पास में ओपन है मैदान। 10वीं तक तो सबको पढ़ना ही है। उसके बाद में किसको क्या बनना है उसकी लाइन पकड़ लो। उसकी अपनी अपनी एक लाइन होती है कि भाई मैं पूर्व दिशा में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है, जिसकी कहानी होती है इस तरीके से उसके भी अपने निर्धारित स्थान है। तो आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर लें। आप यदि मेडिकल में चिकित्सा विभाग में जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम होता है आपका 10th तक का साइंस थोड़ा ठीक होना चाहिए, विज्ञान। 10वीं तक आप पहले से विज्ञान पढ़ेंगे, थोड़ा ठीक होगा। आपका विज्ञान हमेशा मजबूत होना चाहिए। विज्ञान एक विषय ऐसा है कि बाद में मजबूत नहीं होता। हमें इंद्रधनुष के रंगों का पता नहीं होता, जबकि ये क्लास 6ठी में लिखा हुआ है इंद्रधनुष में ये रंग होते हैं। उसको याद करने का एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 6ठी के अंदर इंद्रधनुष में कितने, 6ठी क्लास के कौन है? अच्छा 6ठी क्लास वाले बताओ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कौन वो फॉर्मूला पढ़ा है? फॉर्मूला बताओ। कलरों के नाम नहीं पूछूंगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें। विबग्योर लिखा हुआ है ना, यहाँ आया अपी नाला लिखा हुआ होगा, हिंदी पढ़ रहे होंगे। बेनी अपी नाला है। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आपका विबग्योर या बेनी अपी नाला 6ठी में काम नहीं आता, आईएएस में भी काम आता है। वो कब वो उसके लिए फिर अपन आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं, तब देखते हैं अरे यार ये तो बेनी अपी नाला कहाँ मिल नहीं रहा है। फिर 6ठी की क्लास की किताब देखी कि ये तो इसमें लिखा हुआ है, अपन वहां क्यों उलझ रहे हैं। तो इसलिए आप अभी से ये सारी चीजें आप पहले से तैयार कर लें, तो आगे कोई परीक्षा ऐसी नहीं है कि अपने उस परीक्षा में पास नहीं हो सके। कुछ भी नहीं है। 12वीं तक की आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान ये अच्छी सी हो जाए, आपका सब कुछ हो जाएगा। मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया, अभी मैं बताना चाह रहा हूँ विशेष तौर से, तो क्लास 10वीं के बाद में आप विज्ञान वर्ग के अंदर भाग लें। विज्ञान वर्ग के अंदर 2 वर्ग होंगे, एक गणित वाला और एक विज्ञान का, जीव विज्ञान का। गणित के माध्यम से आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, और चिकित्सा वाले में जाना चाह रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा साइंस का बायो वाला ग्रुप। बायो वाले ग्रुप के अंदर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप नर्सिंग वाले में जाना चाहते हैं। डॉक्टर वाला है तो आपको पीएमटी करनी होती है, नीट जिसको आजकल कहते हैं। नीट का एग्जाम देना होता है। नीट के एग्जाम को आप जो पास कर लेंगे, बहुत अच्छी सेवा है और सम्मानित सेवा है, आप इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि राज्य सरकार ने 5% आरक्षण दे रखा है और हमारे बंधु बहुत ही कम मेडिकल की में सेलेक्ट हो पा रहे हैं। अभी पहले जो सेलेक्ट हुए वो तो हुए, इसमें कोई शक नहीं उन्होंने, लेकिन अब हम जो आरक्षण है ये आपको एक सहारा है, पर आप उसका उपयोग करें तब ना। साइंस में अच्छी सी तैयारी करें। कोटा में लाखों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज पाते। क्यों हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते? इसका मात्र कारण यह है कि हमारे अभिभावक भी डरे हुए रहते हैं कि अपना बच्चा वहां कैसे रहेगा। अपने फैमिली के, अपने यहाँ के एरिया के, जैसे दूसरी कम्युनिटी की मैं बात करूं तो विद फैमिली बच्चा नहीं रह पा रहा है तो बच्चे की माँ को ही वहां भेज दिया। अब क्या तकलीफ है? बच्चे की माँ और बच्चे अब तो रह सकते हैं ना, जाकर के मकान दिला दिया और रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट हो गए। आपको लगता है कि 2 रुपए अपने पास में है, अपन खर्चा कर सकते हैं। जॉर्जिया भेज दिया, 10-15 लाख के अंदर डॉक्टर बन के आ जाएंगे, ठीक ठाक बच्चा है तो। आपका ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश होती होगी, वो कुछ भी नहीं है, पर आप थोड़ा सा अभिभावक भी ध्यान दें और बच्चों से भी विशेष तौर से आग्रह है कि 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ लेनी चाहिए, जो आगे भविष्य में काम आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स को दरकिनार करें।
कला वर्ग के अंदर भी बहुत सारे अवसर हैं, जैसा आपने लगभग मेरे हिसाब से कैरियर गाइडेंस में ये सारे चार्ट वगैरह सारी बता दिए हैं। विशेष तौर से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने यहाँ से आईबीपीएस के अंदर कोई नहीं है बैंकिंग। आप जब समझने लग जाएंगे तो आईएएस वगैरह कैसे बनना है ये आप कॉलेज करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके दो पहले परीक्षा होती है, फिर मेन एग्जाम होता है जो लिखने का होता है, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसमें सेलेक्ट हो गए, आपके नंबर आते हैं, फट से आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आरएएस भी यही है। इसके आरएएस के माध्यम में मैं आपको बहुत बड़ा लाभ देना चाह रहा हूं कि अपने यहाँ से सेना में कोई नहीं है। अभी सेना में कोई जाना चाहता है? सेना में कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? डर लगे? कोई नहीं मारता है ना। तो राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। अठे थाप बीजी मेले तो डरो, कारण हो जाए कि घर आयु के भाई मारा छोकरा की मारो थे, एवा नहीं बोलाय। पहले अपने अभिभावक आकर के मार साहब को ये कहते थे कि मार साहब छोकरा नहीं माने तो मार जो थोड़ो, पर पटावजो बराबर। अब अपने ये अपने भी कमजोरी आगी, मानवीय स्वभाव है। अपन भी कहते अरे मार साहब छोरा थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ो मोर छोकरो काम है कि बीकण है। क्यों कि छोकरा काम स्कूल नहीं जाए तो मारे कौन कोलन करी हृदय लेवा जाणु मेलवा जाणु बी आवी जो कि मार साथी छोकरा थोड़ो लाड राखजो, मारजो मत। पहला कहते मार साथी डंडो लेने मारजो, तो ताकि क्या है कि बच्चे के अंदर सहन शक्ति आ जाती थी, लड़ने की हिम्मत आती थी, उसको लगता था कि मुझे ये करना है। और आज तो क्या है, बच्चे के पीछे पीछे अपन घूमते हैं, बच्चा अपने पीछे घूमता है, बस चक्कर वहीं पूरा हो जाता है। उसके बाद में लगा बच्चा तो 30 साल का हो गया है, अभी भी कुछ तो बच्चा ही मानते हैं। फिर बच्चे को स्वतंत्र रहने दो, पर स्वतंत्रता में नहीं बदले, इसका ध्यान रखें। और बच्चे भी माता पिताओं की अपेक्षा पर पूरे खड़े उतरें। इस सेशन में विशेष तौर से जैसे मैंने बताया एक और एसएससी, जैसा छोगाराम जी ने बताया था, ये एक ऐसे 2 एग्जाम्स हैं जो आपको सेना से डर लगता है कि पाकिस्तान वाला आवे तो कटिंग जाए हो गई है ना, वे भी तो मन कही जाए, पर वहां डर लग रहा है। तो आप ये 2 ऑप्शन, आईबीपीएस विशेष तौर से लड़कियों के लिए और एसएससी भी लड़कियों के और लड़कों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से ये दोनों ही कोर्स उपयोगी हैं। और बहुत ही ज्यादा उपयोगी इसलिए है कि इसमें भर्ती 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे नहीं आती। कहां से शुरू होती है? 50,000। कितनी भर्तियां आई कि 50,000? 50,000 भर्तियां आई। अपने को सीट कितनी चाहिए? 1। अपने लिए तो 1 सीट चाहिए ना। यदि अपनी बहन या भाई के लिए चाहिए तो उसको अपने हिसाब से देखना है कि भाई तू तेरी सीट देख, मैं तो मुझे मेरी सीट चाहिए, है ना। तो आप उस 1 सीट को मान के हुए तैयारी करें हमेशा। लक्ष्य में ये सबसे पहले होता है, कैरियर का लक्ष्य ये होता है कि 1 सीट भी आएगी तो मैं फॉर्म भरूंगा या भरूंगी और मुझे उस परीक्षा में पास होना है। ये आपका पहला लक्ष्य है, तब आपका कैरियर संवरेगा। अब हमारा ये है कि हम उसमें आपको ये सहयोग करें कि इसमें मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मुझे कौन सी किताब खरीदनी है। ये है हमारा फायदा। ये हम आपको उपलब्ध कराएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको कौन सा फॉर्म भरना है, आपकी रुचि क्या है वो आप हमें बता दें, आपको वहां तक कैसे पहुंचना है वो हम बताएंगे। ये है कैरियर गाइडेंस, ठीक है। हम आपको फ्लो चार्ट उपलब्ध करवा देंगे। एक और है पत्रकारिता। पूरे जालोर जिले में अपना कोई बंधु पत्रकार नहीं है, कोई भी। ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है। बहुत सारे आपको अब विज्ञापनों का जमाना है और विज्ञापनों के अंदर व्यक्ति का हर विभाग के अंदर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इस सरनव गांव से अपना कोई भी बंधु आज तक पटवारी नहीं है, सही कह रहा हूं। तो बहुत सारे अभी हम एब्सेंट है। कोई भी अपना बंधु बैंक में नहीं है, कोई भी अपना बंधु एसएससी में नहीं है। क्यों? अभी भी हम जिस विभाग में हैं केवल शिक्षा विभाग को छोड़ संख्या में 1 है, संख्या में 1 है मात्र। ये स्थिति है हमारी। मैं चाहता हूं कि संख्या के अंदर हम सिंगल डिजिट नहीं डबल डिजिट बने, और वो है हमारा दायित्व है। और वो हर विभाग में
आप देखिए भीमाराम जी अकाउंटेंट है एक, मैं हूँ एक, पुलिस में अभी पुलिस में 3 हुए हैं, पुलिस में 3 में अभी अपने 4 3 जहां तक मुझे ध्यान है 3 है, ठीक है। अब लड़कियों के अंदर नौकरी में एक, लड़कियों के अंदर मात्र नौकरी में एक, ये कितना सोचने का विषय है। हमारी बहनों की तरफ विशेष तौर से अपन, लड़कियां सिंसियर होती है पढ़ने में, लड़के क्या नोटोरियस बन जाते हैं कई बार, है ना। तो उनकी तरफ हम अपने आप लगाम लगाएंगे। सब अभिभावकों से विशेष तौर से आग्रह है कि छोरा ने पूछना हर एक सवाल, रोज आधो घंटों के बेहो ते पूछो ऊंधा नमान पड़े के लाभ हिसाब घरों हिसाब की। आपको इंग्लिश सीखने का मैं कैसे बताऊं, हमें इंग्लिश नहीं आती थी तो हम क्या करते थे, पूरा हिसाब किताब इंग्लिश में लिखते थे कि भाई आधो किलो दाल लाई, हमें तो दाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मरस लाई तो मरसन गाँव के इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, चिली कहते हैं, पीपर भी कहते हैं, चिली कौन सी है, पीपर कौन सी है, ठीक है। धनिये को क्या कहते हैं बताएं, बताओ बताओ बताओ। धनिया अपन रोज वापरते हैं। हल्दी को क्या कहते हैं बताएं, तो क्या भी बहन थोड़ा सा चुप। ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी वोकैबुलरी बचाती है। आप वहां जाए कि ठाने हल्दी रो दोनों रही तो हमें किधर अंग्रेजी ही काटनी, हाँ? शिक्षक का उसमें माथा ठनक जाता है जब उसको लगता है कि ये भी नहीं आ रहा, एबीसीडी में वोवल्स कौन से, कॉन्सोनेंट कौन से, स्मॉल कौन सी है, स्मॉल छोटी बड़ी तो हम जी, पर उनको कह दिया जाए कैपिटल कौन सी है, कैपिटल लेटर में आपका नाम लिख के लाइए, 10 वाला हो कैपिटल, समझते हैं कैपिटल लेटर क्या होते हैं, कैपिटल लेटर बड़े इंग्लिश के जो लेटर हैं जो बड़ी लिखते हैं उसको बड़ी एबीसीडी अपन कह के चला लेते हैं। ये चीजें बहुत ही छोटी है, अपने को बहुत माइनर लगती है, पर इनका आपके जीवन के अंदर आगे जाकर के आपके हाथ पांव फुलाने में विशेष योगदान करती है, ठीक है। आप कॉलेज में जाते हैं, 2 लड़के बोलते हैं करते हैं, आप देखते हैं यार काम क्या कोई ठाई पड़तो नहीं इन्हें, तो बीजे दिन टेको घेर दे घरों भेड़ा ये होता है। देशावर जाओ भले भणवा जाओ, हाटी आ रही स्थिति, हर जगह कंपटीशन है, उस कंपटीशन का मात्र तोड़ है आपका ज्ञान, और वो ज्ञान है क्लास 12वीं तक का, जो आपका भवन खड़ा करेगा उस पे ही आप अपनी बिल्डिंग बनाओगे, उस ज्ञान के आधार पे। जोड़ बाकी गुना भाग आवे नहीं, बटे जाओ कई वाला कंप्यूटर खराब है, कैलकुलेटर खराब हुआ रो, हमें कहो भाई हिसाब करो, हिसाब काम करो, कैलकुलेटर तो कहे ही नहीं। अभी अपना ग्राहक तो सामने खड़ा है, अपन ने कोई चीज बेच दी, आपको यदि गुना नहीं आ रहा है क्या करोगे, आप कोई चीज खरीदने गए, वो डिजाइन बाजार में लड़ावा लागो नहीं थार तो के ये कौन 3 रुपया आवता था, थे तो मैंने 100 रुपया दीदा, ठा पड़े हो गए, ये को 3 आवता ही नहीं था, हा? ये आपके लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं। आप देशावर भेज दिए, कहीं चले गए भाड़ू पूछो को वो डिजाइन लड़ाओ के नहीं मार तो यार ये कौन सा भाड़ा आवता था, थे को 10 की कर लीधा, ठीक है। પછી એક જણો રિયા પાછો આવે, પછી वो जाई नहीं, हाँ? एड़ू वे कई वेला ऐसा होता है, मैंने देखा है, हैं? क्या क्यों हुआ कि मैं बेचना हाथी गया था, मोर तो लड़ाना है जो पास आया, हैं? कौन? ये चीजें होती हैं जो आपके जीवन को बनाती हैं। ये चीजें कहीं खरीदने नहीं जाना है, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं है, इसके लिए विद्यालय आपका परिवार, आपके आसपास के लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं, आपका परिवार है, आपकी किताबें, इनके माध्यम को यदि आप अनुकरण करेंगे, जहां समस्या आएगी, पूरा कैरियर गाइडेंस के लिए पूरा समूह तैयार है। जमाना वो भी हमने देखा है जब कोई नहीं होता था, मैं तो यूं फरता टाटा सारदा के स्कूल में, ठीक है, और वो भी लोग आगे बढ़ गए। तो मेरा आप लोगों के से आग्रह है कि एक ही चीज के प्रति आप यदि ध्यान रखोगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते से आने वाले इन महादेव जी को कितने जने नमस्कार करते हैं या अपने नमन करते हैं कोई, हाँ? सब जने। हमारे टाइम में ये स्थिति थी कि यहाँ से कोई जाता था, यहाँ महादेव जी को पहले आते जाते दोनों टाइम हाथ जरूर जोड़ते थे, हाँ? तो वो एक ध्येय होता है व्यक्ति का, वो आपको यहाँ होता है तो आप आगे जाके बड़े बुजुर्गों को भी हाथ जोड़ते हैं,
उनको जानने पहचानने लग जाते हो, इधर पे ओळखा ही नहीं। हम बाहर रहते हैं, ठीक है, बड़ों को तो जानते हैं, लेकिन आप लोगों को हम तभी जानेंगे जब आप कुछ विशेष करेंगे। विशेष क्या? किसी नौकरी, आपका अच्छा धंधा, खुद की पहचान बनाओगे। जैसे जोगाराम जी ने 5 वाक्य आपको दिए थे, उसमें से कॉपी बंद कर लो। कितने बता सकते हो? पहला वाक्य क्या था? आई कैन, आई एम द बेस्ट। और लास्ट क्या था? आई एम द विनर। बस ये आपके छोर हैं। संस्कृत में जाएंगे तो 5 ब्रह्म वाक्य आते हैं, जिसके अंदर पूरी सृष्टि है। तत्वमसि, एवं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम विज्ञानम, ये सारी चीजें आपके अंदर तब उत्पन्न होगी। तत्वमसि मतलब मैं ही भगवान का अंश हूं। मानव है वो एक भगवान का ही फोटो कॉपी है, ठीक है ना। जब 5 मनकर में पे भेड़ावे को भाई हासी बात बताओ, अपन कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बात निकलेगा। इसका मतलब भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरीके के मानव के अंदर भी अपन मानव है, वो क्या ईश्वर का अंश है। इसलिए जब कहा है कि सत्य है वो ईश्वर है, और वो तभी होगा जब आपका उसके प्रति ध्येय होगा, लगन होगा, लक्ष्य होगा। ये सभी प्राप्ति के लिए जरूरी है आप किसी में विश्वास बनाए रखें। विश्वास जरूरी है। प्रथम किसमें? अपने माता पिता में, खुद में। खुद में ही विश्वास नहीं कि 3 दिन पहुंच खतरा है क्या? क्यों? 8 की जगह 2 भी हो जाए। हाँ तो मैंने कब कहा प्लस का? मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं तो गुणा का भी कह सकता हूं। कौन सा चिन्ह होगा उसके अनुरूप हम निर्धारित करेंगे। ये है आपका विश्वास। अपने माता पिता के प्रति विश्वास, खुद के प्रति विश्वास, फिर उसके बाद में आता है आपका समर्पण। किसके प्रति? खुद के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और पढ़ाई के प्रति, सबके प्रति समर्पित होंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और गुरुजनों के प्रति फिर होता है आपका त्याग। त्याग क्या है? आप पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा तक इसलिए नहीं उठे कि पास में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। ध्यान रखो, माँ आवे तो पानी पावे, है ना, के लोटा दीजिए। ये अपनी आदतें बिगाड़ता है, जबकि दायित्व अपना था कि हम उनको पानी तो लेके जाते। नहीं, अपनी खराब आदतें। यहाँ पे बैठा बैठा देखे माँ लोटा ला जाए। क्यों? कारण ये है कि हम अपना त्याग नहीं करना चाहते। सुबह ठाटे में क्यों दी जींदनो, क्यों डर लग गया क्या मां की कर ठहरिया बड़ा। ये नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, आपका त्याग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका गर्मी लगती है धैर्य। एकदम धैर्य तब तक धारण करके रख सकते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रमुख कारण होता है आपका धैर्य। ये सारी बातें होगी। अब आप धैर्य होगा तो ही आप वहां तक धारण करके रखेंगे तो आपको जरूर लक्ष्य मिलेगा। और धैर्य को डिगमगाने के लिए आप हर गली कोचे परिवार में जाओगे, 10 जना टोला में नहीं तो अतरा हुआ तैयारी करे, थारा तो नंबर ही नहीं आवतो नहीं हुए। हाँ तो हमें पावन क्यों करे? पावन ही पूर्ण कौन करो भाई ना, और कोई काम कर ले नहीं। आप साथ में कुछ काम करें जिससे अगले वाले को धैर्य धारण। आपका धैर्य है वो अंदर है, आप प्रेशर में नहीं आएंगे। हिम्मत रखें कि होगा मेरा, क्यों नहीं होगा। वो समय आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। कोई कहने की जरूरत नहीं है, करके बताएंगे तो हम आपको पहचानेंगे, है ना। इसलिए जरूरी है करके क्या दिखाएं। छोटी क्लासों वाले अच्छे अंक लाएं, अच्छी तैयारी करें, गेम्स में जाएं, विभिन्न तरीके की रुचियां उसमें आगे बढ़े। बड़ी क्लास वाले हैं अपने धंधे में, अपने काम में कुछ उपलब्धि हासिल करें, ठीक है। क्या थोड़ी करें में ध्यान में लाओ, वो कोई काम नहीं है। केवल सकारात्मक काम करें। वक्त आपको मिला हुआ है और इस वक्त को अनुरूप जो काम करेगा उसको ही वक्त देता है। बाकी वक्त के साथ में मानव सभ्यता है, सिंधु घाटी से लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए, वक्त का पता नहीं लगता कब से कब कुछ क्या हो जाए। ध्यान रखें, कुछ प्राप्त करना है तो ध्येय धारण करके रखें कि मुझे ये करना है। समर्पित रहे, त्यागवान बने,
धैर्य धारण करें। अपने वाले कुछ भी कहें कि मुझे ये करना है, मुझे ये आता है, तो मैं किसको फोन करूं? तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज सभी बच्चों को फ्लो चार्ट और के साथ में पीछे मोबाइल नंबर, आप जब भी बात करेंगे तो साहब मुझे ये करना है, अब मैं क्या करूं, निसंकोच होकर के, संकोच को छोड़ दो, आगे बढ़ना है तो ठीक है। और घंटा 2 घंटा मोबाइल से बाहर निकल के खेलो कूदो, माता पिताओं का सहयोग करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनके काम में वृद्धि होगी। यही मेरी आप सबसे आग्रह है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं विशेष तौर से अभिभावकों से कि इस मोबाइल वाली माथापच्ची पे आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बच्चे हैं, धीरे धीरे इनके ऊपर नियंत्रण इतना भी ना करें कि उस रस्सी की तरह की वो टूट जाए, और इतनी भी लूज ना छोड़े कि वो पैरों में आकर के आपको अटका दे। ठीक है, इस तरीके से आप हिसाब से बांध के रखें, वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने आपसी मन मुटाव वगैरह को इसमें किसी तरीके का न लाएं, और जो बच्चा है एक दूसरे से पूछें और पर डे पढ़ाई करें। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आज यहाँ कैरियर गाइडेंस का आयोजन हुआ, और विशेष तौर से आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि आपने हम सभी को मिलने का एक अवसर दिया निष्पक्ष निष्ठ दृष्टिकोण से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तहसीलदार साहब रायचंद जी। आपने छात्रों के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, बीच में बोले नहीं, छात्रों के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इनके शिक्षा, संस्कार, आगामी भविष्य